देखिए फैक्ट्री में पल्स टॉफी कैसे बनती है और इसमें ऐसी कौन सी सीक्रेट चीज डाली जाती है जिससे इसका स्वाद इतना बढ़िया होता है। दोस्तों, फैक्ट्री में पल्स कैंडी बनाने के लिए कई मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है और इसे कई तरह के कठिन प्रक्रियाओं से भी गुजरा जाता है। और बता दे, इसके स्वाद को और भी ज्यादा बेहतरीन बनाने के लिए इसमें कई तरह के फ्लावर्स भी ऐड किए जाते हैं। और यही वजह है कि जब हम पल्स कैंडी खाते हैं तो यह कैंडी बाकी कैंडी से बिल्कुल अलग लगती है और अपने अनोखे स्वाद की वजह से ही यह कैंडी आज भारतीय मार्केट में राज कर रही है। बता दें, इस अनोखी स्वाद वाली पल्स कैंडी बनाने की शुरुआत फैक्ट्री में ग्लूकोज सिरप से होती है और यह सिरप काफी ज्यादा मीठा होता है और इसमें कई तरह के फ्लावर्स भी ऐड होते हैं। इस प्रक्रिया में इस फ्लेवर को एक बड़े से कंटेनर में डाल दिया जाता है और डालते वक्त इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि इस सिरप की मात्रा बिल्कुल बराबर हो। जी हाँ, अगर इसकी मात्रा थोड़ी भी कम ज्यादा हुई तो कैंडी का स्वाद भी बिगड़ सकता है। और अब सिरप डालने के बाद इसमें शुगर और पानी भी ऐड किया जाता है और यहाँ पर एक वर्कर्स इन तीनों को मिक्स करने के लिए इस कंटेनर के नीचे आग लगा देता है और इसे अच्छी तरह से गर्म किया जाता है। और अब बॉईल होते हुए ये तीनों ग्रेडिएंट्स आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं और इस तरह से एक नया सिरप बनकर तैयार हो जाता है। और अब इस तैयार हुए सिरप को दो वर्कर्स मिलकर फ्लैट टेबल पर ले जाते हैं जहां पर इसे बराबर मात्रा में फैला दिया जाता है। इसके बाद इस फ्लैट टेबल फूड कलर ऐड किया जाता है और इस कलर को हाथों से ही वर्कर्स मिक्स करते हैं। और कलर को ऐड करने के बाद इस कैंडी को कट्टा बनाने के लिए इसमें इसी तरह से सिट्रिक एसिड को मिक्स किया जाता है। और अब इसके बाद इसमें कच्चे आम फ्लेवर की बारी आती है और इस फ्लावर को भी मिक्स कर दिया जाता है। और जैसे ही यह मिक्सचर ठंडा होने लगता है तो फिर इसे वर्कर्स हाथों से काफी देर तक गूंथते हैं। बता दे, जितनी अच्छी तरीके से ये मिक्सर गुधा जाएगा उतना ही अच्छी कैंडी बनकर तैयार होगी। इसीलिए वर्कर्स इस काम को बड़ी सावधानी के साथ करते हैं और इसे एक बॉल का आकार दे देते हैं। और अब इसे एक बार फिर से गूंधा जाता है और इस बार इसे एक लंबे लंबे फोम का आकार दिया जाता है और फिर इसको लंबे लंबे फॉर्म में बदलने के बाद एक मशीन में ऐड किया जाता है। और पल्स को बाकी कैंडी से अलग बनाने वाला यानी जंजीर को भी यही मशीन इसमें ऐड करती है। और अब इस मशीन से बाहर आने के बाद इस मिक्सचर की एक लंबी सी लड़ी बनकर बाहर निकलने लगती है और अब इस लड़ी को एक कैंडी कटर मशीन में फिक्स किया जाता है। और जब इस मशीन से कैंडी बाहर आती है तो वह कैंडी पूरी तरह से कट कर तैयार हो चुकी होती है और अब इन कैंडी को एक कंटेनर में इकट्ठा कर दिया जाता है। फिर इसके बाद उनकी पॉलिशिंग की बारी आती है। इन्हें पॉलिश करने के लिए एक रोलर में डाला जाता है और यह कैंडी एक दूसरे से घिस घिस कर पॉलिश हो जाती है। और पॉलिश हो जाने के बाद इन कैंडीज को पैकिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है। पैकेजिंग लाइन में कई तरह की मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है और इस लाइन में एक तरफ पल्स के रैपर होते हैं, वहीं दूसरी तरफ कैंडी होती है और यह मशीन काफी फास्ट होती है जो रैपर को कैंडी के साथ रेप कर देती है। और यही मशीन इन रैपर को हीट की मदद से हीट करके बिल्कुल पैक भी कर देती है। और इस तरह से जब कैंडी पैक होकर निकलती है तो इन कैंडी की लड़ी निकलती है और इसे कट करने के लिए एक और दूसरी मशीन में डाला जाता है जिससे एक एक करके कैंडी कट होती रहती हैं। और अब इन्हें एक बड़े बॉक्स में पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। अब यहां तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।